अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूनिवर्सिटी और मदरसों का हाल इंतहाई पतला है जब हरासगी के केस का मामला हो, और अगर किसी मदरसे में इस तरह का कोई काम हो तो एक लिबरल तबका या सेकुलर तबका उस पर तनकीद करता है, और जब यूनिवर्सिटी के मामला हों तो जो मदरसे वाले तबकात हैं वो सामने आके तनकीद करते हैं, हालांकि इसका तल्लक ना मदरसे से है ना यूनिवर्सिटी से है, इसका तल्लक आपके माइंड सेट से है। और इसमें ये जो चंद यूनिवर्सिटी के मैं बताऊंगा, ये आखिरी कुछ सालों से उनमें ये वाक़यात हुए हैं। वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में नशे की जो शीशा कोई है जिसको पीते हैं लड़कियां लड़के, वो नशा टाइप या एक चीज़, उस हवाले से इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में खबरें आई थी। हरासमेंट के हवाले से बावलपुर यूनिवर्सिटी में मेरा ग़ालिबन पिछले साल की बात है। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में भी एक खुदकुशी हुई थी, ये भी मामला दब गया। और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इवन के टीचर्स के हवाले से भी, तो ये किसी एक जगह से वाबस्ता नहीं है मगर ये वाक़यात हमेशा दब जाते हैं या सियासत का शिकार हो जाते हैं। आप वो बावलपुर यूनिवर्सिटी वाला ले लें कि वहाँ तलबा से ज़्यादा फिर वो वहाँ के जो मुकामी सियासतदान हैं वो और उनका बेटा वो ज़ेरे बहस रहा। इसी तरह अभी हम जो मौजूदा सूरत हाल है इस वाले से बात करता हूँ कि जो पंजाब कॉलेज की तलबा उस हवाले से इतनी ज़्यादा इख्तलाफी खबरें हैं। कोई कह रहा है कि सीढ़ियों से गिर कर ज़ख्मी हुए, कोई कह रहा है कि नहीं ज़्यादती का वाक़या है, और उसके अलावा जो एहतजाज उस यार्ड में हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है वो मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। इवन के गुजरात में भी एक तालिब इल्म के वो पुलिस की गाड़ी के नीचे आने की खबर है, उसकी हालत भी कहते हैं तशवीशनाक है। तो ये बात, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हमारे माशरती इक़दार भी हैं। अक्सर ऐसे वाक़यात कोई भी वाक़ है रिपोर्ट ही नहीं करता, ना ये पुलिस तक जाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे भी वजह है कि ज़ाहिर है आप जब ऐसे मामला को पुलिस तक लेके जाते हैं तो वो आपको ही मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, चाहिए कि वो आपकी दादरसी करें। मुआशरा आपको मशकूक नज़रों से देखता है, चाहिए कि वो आपकी दादरसी करे। इसमें जो मर्द हज़रात हैं उन पे कम तनकीद होती है, हालांकि उनको सज़ा और तनकीद का रुख सिर्फ उसी तरफ ही होना चाहिए। चलें, अगर सिर्फ उसी तरफ नहीं तो कम से कम 90% उसी तरफ होना चाहिए क्योंकि बाद का दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। तो इस सारे जो ये हरासगी के मामला हैं इनको मुआशरती और इखलाकी कदरों के पीछे छुपाने की बजाय आप इनकी असल तह तक पहुंचने की कोशिश करें। इन मामलात में अगर वालिदैन ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशन की वजह से वो सामने आकर उस हद तक उस केस की पैरवी नहीं करना चाहते तो रियासत को करनी चाहिए। अब ज़ाहिर है ये जो मौजूदा मामला है पंजाब कॉलेज वाला, इसमें भी आपने देखना है कि पंजाब कॉलेज के ओनर कौन है। ज़ाहिर है आगे तो फिर फ्रेंचाइजीज होती हैं ना वो मुख्तलिफ शहरों में, वो ज़ाहिर है किसी एक के नहीं, लेकिन मेन जो इनके हेड हैं, इनके मालिक हैं, वो कौन हैं, उनका कहाँ से तल्लक है। ये मामला इतने सीधे भी नहीं होते। ये एक वाक़या किसी एक इदारे में किसी मखसूस ग्रुप से रिलेट करके आगे एहतजाज का रंग किसी और तरफ लेके जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। चाहिए जाए कि आप उस मज़लूम की दादरसी करें, उल्टा उसकी आड़ में किसी मखसूस ग्रुप को निशाना बनाया जाए या किसी एक वाक़या को बुनियाद बनाकर किसी मखसूस ग्रुप को बदनाम किया जाए, या इन अपनी माशरती और इखलाकी जो कदरें हैं उनको तबाह बर्बाद करके बुनियादी तौर पर उनकी कमज़ोरियों की
से फ़ायदा उठाकर अपने आप को बचाया जाए, ये सारी बातें तफ्तीश में भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। और मुआशरे को भी ऐसे मामलात में बहुत ही संजीदा और गौर फिक्र के तर्ज अमल से पुलिस से लेकर और मुतासरा अफ्रीकैन से लेकर जहाँ ये वाक़या हुआ हो और इसके आगे जुडिशल जो प्रोसेस है वहाँ तक मुआशरे को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, होना भी चाहिए। सिविल सोसाइटी को इसमें मीडिया पर्सन भी हैं, चाहिए जाए कि वो मीडिया वाले उस पर तड़का लगा के खबरें लगाएं, चाहिए जाए कि मुआशरा उन खबरों को अपनी मजाज जो इस अपनी रंगीन मजाजी की नज़र करे, खबरें पढ़कर इस पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये मामला इतने सादा भी नहीं होते, बाज़ औक़ात इनके पीछे बड़ी भयानक तस्वीर भी होती हैं। जब वो माशरे के सामने आए, यहाँ वो आती हैं तो पूरा माशरा एक दफ़ा हिल जाता है। मगर बदकिस्मती से वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से लेकर बावलपुर की यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, उसमें जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो 2-4 दिन शोर एक होता है और उसके बाद असल मामला दब जाता है और वो एहतजाज किसी और तरफ निकल जाता है, वो उस मामले तक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैंने अर्ज़ किया है ना कि ऐसे मामलात में वालिदैन, रिश्तेदार वो सारे इस बात से डरते हैं कि वो कहाँ पुलिस केस, फिर अदालत, फिर वो गवाहान, और फिर उनके जो अगर मुलज़म पार्टी है वो ताकतवर है, सियासी बैकग्राउंड है, माली लिहाज से मजबूत है, या एंड पे वही बात कि वो जो एक अखलाकी जो आज है उसमें औरत को ज़्यादा दबाया जाता है, ना कि किसी मर्द का गिरबान उसमें पकड़ा जाए, तो शायद ये मामला किसी हद तक बेहतर भी हो जाए। ये सारे फैक्टर ऐसे केसेस को कमज़ोर करते हैं। माजूर जाता हूँ, गले में गड़बड़ भी है और कोई इन्फेक्शन भी है, तो तलबा को भी जहाँ वो आपस में ग्रुप्स और यूनियन में तो है, अमली तौर पर तो पाबंदियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर है तलबा का अपने क्लासरूम क्लासमेट के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा तलक बहरहाल बन जाता है। तो इस मामले में जो मौजूदा पंजाब कॉलेज वाले मामले में जो मुख्तलिफ शहरों तक इसके जो अपना फैल चुके हैं मुजाहरे, इसमें कहाँ तक सच है? देखें, एक पुलिस इसमें कह रही है कि कोई ज्यादती का वाक़या हुआ नहीं, जबकि उसके क्लासरूम मेट वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम चश्मदीद गवाह से मुराद के बार का सर्कमस्टेंसेस एविडेंस होते हैं ऐसे, उनकी बुनियाद पर बंदा कहता है कि नहीं ज्यादती हुई है। तो दोनों फरीकैन में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना। अगर पुलिस झूठ बोल रही है तो उनकी भी पूरी जो खबर लेनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट्स इस लेवल पे किसी को बदनाम करने के लिए या किसी एक वाकया की आड़ में कोई इंतशार कराने के लिए या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी पूरी गोशमाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक वाकया को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में फसाद बर्पा कर दिया जाए। वज़ीर आला ने इस मामले में कहते हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर निगरानी कोई एक आला सतही कमेटी बनाई है, लेकिन ऐसे मामलात में जो अक्सर होता है कमेटियों का और उनकी रिपोर्टों का, वो नहीं होना चाहिए। ज़रूर किसी नतीजे पर और इंसाफ पर मबनी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। वरना ये ट्रेंड खबर को दबाने वाला भी
पुलिस की तरफ से या तलबा की तरफ से कोई जवाब बनाकर एहतजाज शुरू करना, ये दोनों ट्रेंड ही खतरनाक है। इन दोनों पे नज़र रखकर इंसाफ में मबनी जो भी बात है वो सामने आए, वो चाहे किसी के भी हक में चली जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।